हेलो एवरीवन, एसएससी जेई 2024 के प्री के एग्जामिनेशन के बाद अब बारी है एसएससी जेई मेंस के एग्जाम के तैयारी की। एसएससी जेई मेंस 2024 का एग्जाम देने से पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूं एसएससी जेई 2023 के मेंस के हुए एग्जाम के कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। तो स्वागत करता हूं आप सबका निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमित आदेश। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, और यह है एसएससी जेई मेंस के बारे में। एसएससी जेई मेंस जो पहले कन्वेंशनल हुआ करता था, रिटन पेपर हुआ करता था, पिछले साल इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव पेपर 2023 के अंदर हुआ मेंस का, और 2024 के अंदर ये दूसरी बार होने वाला है जो फिर से ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो 2023 में इस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में किस प्रकार सब्जेक्ट्स को पूछा गया, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा कि पावर सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहा, और चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन किस टॉपिक के पूछे गए, ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपकी प्रिपरेशन को इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बात करते हैं अपन एसएससी जेई मेंस 2023 के पेपर के एनालिसिस की। तो सबसे पहले बात करें अपन सब्जेक्ट वाइज पेपर एनालिसिस की, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क की अगर अपन बात करें तो 29 क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करें तो 23 क्वेश्चंस थे। पावर सिस्टम प्लस यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अगर अपन इंडिविजुअल पावर सिस्टम की बात करें जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल्ट और यूटिलाइजेशन फॉल्ट और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आता है, उसके 19 के आसपास क्वेश्चन थे। मगर यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को ऐड कर दें तो उसके अंदर 12 क्वेश्चन और ऐड हो गए, जिसकी वजह से टोटल काउंटिंग 31 हो गई। यानी कि कुछ लोग इसे 3 सब्जेक्ट मानते हैं, मैं बेसिकली इसे पूरा एक ही सब्जेक्ट मान करके चलता हूं, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस सब्जेक्ट के टोटल 31 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा बात करें अपन मेजरमेंट की, तो केवल 4 क्वेश्चन मेजरमेंट के पूछे गए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 8 क्वेश्चन, यानी मेजरमेंट से भी ज्यादा वेटेज इसका रहा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मिससेलेनियस थे, जो 5 क्वेश्चन है जिनका रिलेशन जैसे समझ लीजिए कि बेसिक ऑफ मटेरियल, जैसे आपको पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पूछ लिया हो, तो कुछ ऐसे मिससेलेनियस थे जो कि मतलब आप बेसिक ही मान सकते हैं उनको। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं था कि कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया या कोई कंट्रोल का या कोई डिजिटल का क्वेश्चन डाल दिया गया हो, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं थे। बेसिक थे, मगर इन सब्जेक्ट्स के अंदर कैटेगरी में फिट नहीं होते, इसलिए मैंने उनको मिसलेनियस में रखा है। तो इस प्रकार आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो है वो देखने को मिला है एसएससी जेई मेंस 2023 के पेपर में। अब हम बात करने वाले हैं चूंकि पावर सिस्टम से क्या वेटेज रहा, तो पावर सिस्टम सब्जेक्ट की जहां तक बात है, पावर सिस्टम एनालिसिस की, सबसे पहला चैप्टर आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, जिसके 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। और हाँ, प्री में भी ये बहुत अच्छा पूछा जाता है, मेंस में भी इसका वेटेज बहुत अच्छा है। 9 नंबर का यहां पर ये चैप्टर दिया गया है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम का सबसे बड़ा, लेंदी, सबसे कॉन्सेप्चुअल और सबसे बेहतरीन चैप्टर, जिससे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए। फॉल्ट हमेशा की तरह 0, 2015, 16, 13 समझो 2015 के अंदर एसएससी जेई प्री में फॉल्ट का क्वेश्चन आया था। 16, 17, 18, 19, 21, 22 और 23 पिछले 6-7 सालों से एक भी सवाल ना तो प्री में आया है ना ही मेंस के अंदर आया है। बिल्कुल ही कम पूछा जाता है और लगभग ना के बराबर। और इस बार भी एसएससी जेई 2024 प्री में फॉल्ट का क्वेश्चन नहीं बना है। अगर अपन बात करें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की, तो मात्र 2 क्वेश्चन आए हैं। और प्री के बार अगर अपन बात करें तो पिछले 3 साल से प्री के अंदर एसएससी जेई प्री में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का वेटेज बहुत ज्यादा कम हो गया। मतलब आप ये देख लीजिए कि 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बमुश्किल पूछे जा रहे हैं, और ये मेंस में भी देखने को मिला है। चूंकि प्री में इसका वेटेज कम हो गया है, इसलिए मेंस में भी केवल 2 क्वेश्चन आए। और हाँ, यूटिलाइजेशन प्लस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 10 नंबर के क्वेश्चन यहां पर टोटल पूछे गए। और इस प्रकार टोटल 31 मार्क्स के क्वेश्चन आपको टोटल पावर सिस्टम प्लस यूटिलाइजेशन प्लस एस्टिमेशन कॉस्टिंग से पूछेगा। और ये बहुत अच्छा वेटेज है। अगर आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर करेंगे तो एग्जाम आपको इग्नोर कर देगा। दादा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं जनरेशन के अंदर क्वेश्चन कहां से ज्यादा है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन में कन्वेंशनल पावर प्लांट के 3 क्वेश्चन थे, यानी कि थर्मल, न्यूक्लियर, डीजल और गैस पावर प्लांट, इनको मिलाकर के 3 क्वेश्चन थे। नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक फैक्टर्स का 1 क्वेश्चन था।
टैरिफ का एक भी सवाल नहीं दिया गया, और अदर क्वेश्चन अगर बात करें तो एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी नहीं था, मतलब बेसिकली जनरेशन के अंदर आता है, तो मैंने सारे के सारे टॉपिक लिखना संभव नहीं है यहाँ पे, तो मेन टॉपिक्स की बात करी, रिमेनिंग टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया, यानी इस प्रकार आपको टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन जनरेशन से पूछे गए। बात करते हैं अगले चैप्टर की। सेकंड चैप्टर आता है हमारे पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से 2 क्वेश्चन आए, जिसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हो गए, टाइप्स ऑफ पोल इज डिस्ट्रीब्यूट, टाइप्स ऑफ पोल, कंडक्टर, इंसुलेटर, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इस प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 2 थे। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अंडरग्राउंड सिस्टम की बात करें तो 2 क्वेश्चन केबल से पूछे गए। सेकंड टेंशन जो भर के पूछा गया था 2023 के प्री के अंदर, मेंस के अंदर उसका सवाल नहीं आया था। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें जिसमें फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेंस वगैरह आते हैं, उसके 3 क्वेश्चन थे, और अदर टॉपिक के 2 क्वेश्चन यहां पर थे, और इस प्रकार टोटल 10 नंबर का आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पूछा गया। इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आपको यह पता रहे कि कौन से टॉपिक को आपको फोकस करना है, और एसएससी जेईई की एक खासियत रहती है कि जिस साल जिसने जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन दिए अगले साल वो उस टॉपिक के उतने क्वेश्चन कंपैरेटिवली नहीं देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसमिशन के 10 क्वेश्चन दिए तो अगली बार स्विच गियर के 10 देगा, नहीं। ट्रांसमिशन के अंदर अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 3 क्वेश्चन आए तो अगली बार हो सकता है कि एक ही आए, और जो सेकंड टेंशन का क्वेश्चन एक भी नहीं था, हो सकता है इसके 2 क्वेश्चन दे दिए जाए। इस प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। फॉल्ट एनालिसिस, चूंकि इसका वेटेज बिल्कुल खत्म सा हो गया है, 2 ही टॉपिक इसमें है, पर यूनिट सिस्टम और सिमेट्रिकल फॉल्ट, फिर भी यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पिछले 7-8 साल से। मेंस के अंदर हर बार अपन उम्मीद करते हैं मगर नहीं आता है सवाल। आप लोग फिर भी तैयारी जरूर करें, इस टॉपिक को पढ़ के जरूर जाएं। पर यूनिट सिस्टम के 2 फॉर्मूले, चेंज ऑफ बेस और पर यूनिट वैल्यू निकालने का, और सिमेट्रिकल फॉल्ट का 1/XTH/PU वाला जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बन सकता है, आप ये पढ़ करके जाएं। बात करें नेक्स्ट, अगर बात करें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की, तो फ्यूज और बेसिक इंट्रोडक्शन जो है रिलेटेड उससे एक क्वेश्चन था, सर्किट ब्रेकर से एक क्वेश्चन था, और रिले से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इस सब्जेक्ट से सर ये स्विच गियर वाले पार्ट से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब पिछले 3 साल से ऐसा क्या हो गया? 2022 में नहीं पूछा, 2023 में नहीं पूछा, 2024 के अंदर इस बार भी जो शिफ्ट हुई है उसके अंदर स्विच गियर के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये दादा कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो है वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसके अंदर प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर प्रोसेस नहीं पूछी जा सकती, टू द पॉइंट सवाल पूछे जाते हैं। रिले के अंदर आपको जो है वो टू द पॉइंट क्वेश्चन, पर्टिकुलर किसी फॉल्ट के लिए पर्टिकुलर किसी रिले का नाम पूछा जा सकता है, मगर फिर भी उस टॉपिक को काफी इग्नोर किया जा रहा है। हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हो कि हम ढिलाई बरत लें, हमें ऐसा लगे कि पिछले 3 साल से नहीं आ रहा और हमने ढिलाई बरती और अगले साल एक साथ 7-8 सवाल दे दिए और हमारे होश उड़ गए। तो अपन को तैयारी हर चीज की करनी है, पढ़ना पूरा है, मगर यह भी ध्यान रखना है कि दिमाग में बैक एंड पे कि इस पे ज्यादा समय नहीं देना है क्योंकि इसका वेटेज काफी कम हो चुका है। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में फ्यूज से एक क्वेश्चन और सर्किट ब्रेकर से एक क्वेश्चन था। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो हीटिंग से 3 क्वेश्चन थे। अब देखिए आप, वेल्डिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ट्रैक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं था मेंस के अंदर, इल्यूमिनेशन का 1 सवाल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का 0 सवाल। ये 5 टॉपिक जो हैं वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आते हैं, समझ रहे हैं आप? सॉरी माफ करिएगा, ये 5 सवाल यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर आते हैं, और इन 5 सवालों से, आई मीन 5 टॉपिक से केवल 2 टॉपिक से सवाल किए गए, हीटिंग से और इल्यूमिनेशन से। अब इस बार मेंस का एग्जाम जो है उसमें हो सकता है कि हीटिंग के क्वेश्चन कम कर दिए जाएं, वेल्डिंग और ट्रैक्शन के 2-2 क्वेश्चन या एक-एक क्वेश्चन डाल दिए जाएं। ये पैटर्न एसएससी हर साल फॉलो करता है, तो आपको इस बात का ध्यान रहे कि पिछली बार मेंस के अंदर वेल्डिंग, ट्रैक्शन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्वेश्चन नहीं थे, इस बार हो सकता है कि वेल्डिंग, ट्रैक्शन के क्वेश्चन डाल दिए जाएं। बात करें अपन नेक्स्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की लास्ट पार्ट, तो वायरिंग का एक भी सवाल नहीं था, इस बार आ सकता है। अर्थिंग के 2 क्वेश्चन थे, टेंडरिंग के 2 क्वेश्चन थे, और सबस्टेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि टाइप्स ऑफ सबस्टेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने ज्यादा है, कितने कम है। वायरिंग का नहीं था तो इस बार वायरिंग का आ सकता है, इसी प्रकार ट्रैक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और वेल्डिंग का क्वेश्चन नहीं था तो वो भी आ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा
कि एसएससी जेई 2023 के मेंस के पेपर का एनालिसिस, जिसमें सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे, पावर सिस्टम के चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन आए और चैप्टर में टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखने से एक क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो और आपके प्रिपरेशन में इससे मदद मिली है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। आई एम सुमित दादी साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। Thank you so much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.